नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएम कहाँ है, यह सवाल लगातार उठाया जाता रहा और राहुल गांधी उन लोगों की अगुवाई करते रहे। लेकिन जब पीएम के दूत राहुल गांधी के दरवाजे पर पहुंचे तब क्या हुआ, ये जानेंगे, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आकार लेने जा रहा है और वो हिंदुस्तान की सियासत को बदलने का मद्दा रखता है। इसी में एक सवाल इससे भी जुड़ा हुआ है कि अमित शाह कहां है। अमित शाह की तो बाकायदे खोजबीन चल रही थी। पूरा पोस्टर वोस्टर लेके संसद में मकरद्वार के पास आप एक तरह से कहें कि हंगामा मचाया जा रहा था कि साहब कहां है। अच्छा, रोचक बात यह है कि उसी मकरद्वार से रोज अमित शाह जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन जो लोग पोस्टर लेकर खड़े हैं, बैनर लेकर खड़े हैं, क्या उनको अमित शाह दिखाई नहीं दे रहे? तो ये जो तमाम सवाल हैं, वो सवाल और मोदी के दूत की दस्तक ये बताती है कि जो आकार ले रहा है वो बड़ा है। तो सवाल यह है कि क्या आकार ले रहा है, कौन सा दूत गया, क्या कुछ निकल कर आया, किस तरह की सियासी बिसात बिछाई जा रही है, ये तमाम तरह के सवाल हैं जिस पर एक एक करके बात करेंगे। और जो सबसे पहली बात है कि पीएम कहां है, एचएम कहां है, ये जो प्रश्न है, देखिए उसका जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पोस्ट के जरिए दिया है। जब आपसे बात कर रहा हूं उससे तकरीबन 25 मिनट पहले पीएम ने एक पोस्ट साझा की जिसमें वो तकरीबन 31-32 सांसदों से सुबह मिले हैं। क्यों मिले हैं? उसके ठीक एक रोज पहले वो शिवराज सिंह चौहान और नीतीश कुमार से मिलते हैं। क्यों मिले? इतना ही नहीं, वो जब सत्र शुरू हुआ उस दरमियान शरद पवार से भी मिले। उसके बाद में वो दक्षिण गए और वहां चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात की। देखिए, पीएम लगातार मिल रहे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं। इसी बीच 2 हाई लेवल मीटिंग हुई, एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ और एक मीटिंग जो है वो सीसीएस की हुई। सवाल यह है कि पीएम कर क्या रहे हैं। इसी तरह से आप अमित शाह का देखिए। अमित शाह लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, वो रोज मिल रहे हैं। बाकायदे आप जाइए, सारी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, तमाम सारी जिनसे वो मिल रहे हैं और उसमें अधिकारियों से भी वो मिल रहे हैं। यानी एक जो सुगबुगाहट है वो इस बात की है कि पीएम और एचएम बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं और उस तैयारी का हिस्सा है कि राहुल गांधी के दरवाजे पर पीएम के दूत की दस्तक होती है। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि दरवाजे पर दूत की दस्तक हुई तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सुनहरी बाग पहुंच गया कोई, नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो सदन चले, इसके लिए जाहिर सी बात है कि बातचीत जरूरी है। तो इस बाबत किरण रिजिजू को लगाया गया, यानी संसदीय कार्य मंत्री को इस बात के लिए भेजा गया कि भाई जाइए जरा, ये जो डेडलॉक है वो डेडलॉक खत्म होना चाहिए, हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण बिल है जिसे पास कराना है और उसमें माना जा रहा है कि परिसीमन बिल है। परिसीमन को बिल को लेकर संभवतः बीजेपी ने अपना पूरा गुड़ा भाग बिठा लिया है, 360 वाला। उसमें एक तरह से कहा जाए कि एक अटकाव की कोशिश हुई थी, लेकिन हमें लग रहा है कि वो हर्डल भी पार हो गया है। और वो क्या है, वो थोड़ा डीएमके वाला जो था। राहुल गांधी पीछे तमिलनाडु गए थे तो वो अपनी पॉलिटिक्स के तहत वहां घेराबंदी कर रहे थे और उसे लग रहा था कि हो सकता है डीएमके थोड़ा ना नुकुर करे। लेकिन जो कुछ पिछले दिनों हुआ है तमिलनाडु में, उसके बाद लग रहा है कि चीजें जो है वो बड़े आराम से बीजेपी के साथ जाएंगे और वो डिलिमिटेशन पर समर्थन करेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है। देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने जो किया उसकी सजा उनको मिलना जरूरी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो गलत था जो उन्होंने बोला, क्योंकि उनकी जुबान जो है वो चलती खूब है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट है वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। तो इसलिए यह माना जा रहा है कि
जो 360 वाला आंकड़ा है वो आंकड़ा इन्होंने जुटा लिया है और अब ये चाहते हैं, यानी बीजेपी चाहती है, एनडीए चाहता है कि इसको सदन में लाया जाए। और इसीलिए पीएम लगातार सबसे मिलजुल रहे थे। वो इसीलिए चंद्रबाबू नायडू से भी मिले थे कि कोई कसर बाकी ना रह जाए, चूंकि दक्षिण का एक तरह से कहा जाए कि उनको बाकायदे जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस क्रम में डीके शिव कुमार का मंच पर यह कहना कि पीएम जो कह रहे हैं उसको सुनते रहिए। आपको ध्यान होगा जब दक्षिण गए थे तो कर्नाटक भी गए थे पीएम, तो क्या वहां भी कुछ हुआ है? ये अपने आप में एक सवाल है, चूंकि 360 का मामला है। अपना कहना यह है कि ये जो कुछ पीएम कर रहे हैं उसको लेकर सवाल इसलिए उठाया जा रहा है, या एचएम जो कर रहे हैं उसको लेकर प्रश्न खड़ा करने का कारण यह है कि ये लोग डरे हुए हैं। डरे हुए हैं तो किसी भी तरह से ये संसद को इंटरप्ट करना चाहते हैं, उसी की कोशिश रही। और यह अब स्पष्ट हो गया है जब एफसीआरए पर अमेरिका के वो जो सीनेट है उनका बयान आ गया। वो देखिए, वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि एफसीआरए बिल पास हो। ये क्या महज इत्तेफाक है कि केसी वेणुगोपाल ने बाकायदे अभी 1 महीना पहले पत्र लिखा था और वो भी यही चाहते हैं कि एफसीआरए बिल जो है वो सदन से पास ना हो, उस पर सरकार विचार ना करे। तो देखिए, अमेरिका की और कांग्रेस की विचार की बड़ी मिलती है एफसीआरए बिल पर लेकर। वो देखिए, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इससे एनजीओ की फंडिंग रुकेगी। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं, यानी अमेरिका। तो ये जो पूरा बाउंडर खड़ा हो रहा है, खड़ा किया गया है, उसके पीछे का एक ही कारण है कि किसी न किसी बहाने संसद को ना चलने दिया जाए और जो डिलिमिटेशन बिल है उसको पास ना होने दिया जाए। ठीक है साहब, ये जो है बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी जो है उसको पास कराना चाहती है। इसलिए जो डेडलॉक है उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए किरण रिजिजू बात कर रहे हैं। किससे? जो राहुल गांधी की अपनी कोर टीम है उससे। अब वो किससे मिले? क्या राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी से तो कहा गया है, उनके पास ये संदेश भिजवाया गया है। अब मध्यस्थता कौन कर रहा है, मैंने किससे मिलकर उन्होंने कहा है जो वो मान लेंगे? देखिए, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका वाड्रा गांधी और गौरव गोगोई, जब भी राहुल गांधी तक कोई संदेश पहुंचाना होता है तो असली बात जो है वो इन आप कहें कि लोगों से होती है। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि मोदी के दूत राहुल के दूत से मिले और फिर क्या हुआ? ठीक है, तो हुआ यही कि हम लोगों को सदन में पहुंचना चाहिए, वहां पर बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए और ये जो डेडलॉक है वो खत्म करना चाहिए। उधर से जो राहुल के दूत रहे उनकी मांग ये रही कि नहीं देखिए, हम लोग तो, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमित शाह कहाँ है? तो देखिए, अमित शाह को भी कोई दिक्कत नहीं है। अमित शाह तो तैयारी में लगे हुए हैं कि ये जो परसिमन बिल है उसको पास कराना है, उस बाबत जो संख्या बल है उसको पूरा किया जाए। इसीलिए जो है लगातार मेल मुलाकात चल रही है, वो तमाम लोगों से मिल रहे हैं, पीएम भी तमाम लोगों से मिल रहे हैं। तो वो लोग अभी संसद में अपना यानी सदन में जाएं और वहाँ शोर शराबे से बेहतर ये है कि जो जैसे चल रहा है उसको चलने दिया जाए। जो अपना सबसे बड़ा फोकस है वो ये कि कैसे इस बिल को पास कराया जाए, उस पर वो लोग पूरा काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो नहीं आ रहे थे। तो अब जो है कोई समस्या भी नहीं है कि ठीक है चलिए अमित शाह तो अपना बयान देंगे ही। अमित शाह ने तो पूरा पोथी पत्रा तैयार कर लिया है, उनके पास आईबी की रिपोर्ट है, उनके पास तमाम जो इंटेलिजेंस के इनपुट हैं वो हैं, फिर जो अपनी आप ये कहें कि इंटेलिजेंस सेल है दिल्ली पुलिस की, उसकी पूरी रिपोर्ट है, वो सारे सीसीटीवी फुटेज हैं, वो ड्रोन के तमाम जो है फुटेज है। यानी कुल मिलाकर जंतर मंतर पर जो हुआ है उसका जवाब ये लोग चाहते हैं और उस बाबत अमित शाह के पास पूरी तैयारी है, उनकी टेबल पर फाइलें पड़ी हुई हैं। लेकिन अभी वो इसमें उलझने के बजाय इस कोशिश में लगे रहे कि कैसे हम 360 को जुटाएं और डिलिमिटेशन वाला बिल पास कराया जाए। तो वो उनकी पूरी तैयारी है। तो इधर जो जब दोनों लोग मिले तो एक की मांग ये थी कि सदन चलना चाहिए, दूसरे की मांग ये थी कि अमित शाह को इस पर जवाब देना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि सब एक दूसरे की बात से सहमत हो गए हैं। तो कुल जो कहानी है वो अब
बड़ी साफ चली है कि जो सत्र चल रहा है, इस सत्र में कायदे से लग रहा है कि बैठेंगे, और जो मुझे लग रहा है कि ये तीसरा सप्ताह चल ही रहा है। अब इस सप्ताह में तो क्या ही होगा, अगला जो सप्ताह है, आखिरी सप्ताह वो होगा, उसी में जो है सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ वो गायब थे और क्या कर रहे थे, और इन लोगों के दूत जो मिले हैं तो उनके बीच क्या बात हुई है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।